हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आईएफएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है पीयूष जेटली, जिन्होंने आईआईटी जैम 2025 में सक्सेस हासिल किया है। तो उन्हीं से आज मुलाकात होगी, उनके जर्नी के बारे में जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है पीयूष आपका हमारे आईएफएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी सो मच सर। चलिए पीयूष, मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए, कैसा फील कर रहे हो आईआईटी जैम 2025 क्वालिफाई करने के बाद? First of all, thank you so much, sir, for giving me this opportunity to share my experience. I'm feeling very thankful, blessed for feeling this experience, और काफी सर अच्छा लग रहा है। चलिए हमारे व्यूवर्स को इंट्रोड्यूस करिए आपके बारे में, किधर से आप पढ़े हो, कैसा रहा आपका प्रिपरेशन का जर्नी? सर माई सेल्फ पीयूष जेटली फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश। सर मेरी स्कूलिंग भी सर कानपुर से हुई है। करेंटली सर आई एम परसुइंग बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी। सर मेरी जर्नी सर स्टार्टिंग से थोड़ी सी सर कंफ्यूजिंग रही। आफ्टर 12th सर मैं काफी कंफ्यूज था कि मैं किस फील्ड में जाऊं। बस मुझे सर मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। बट सर वो इस समय फेज था कि लोग सिर्फ बीटेक और बीसीए की तरफ परस्यू करते हैं। बराबर है। बट सर मेरा उस चीज में बिल्कुल भी सर इंटरेस्ट नहीं था, बस मुझे मैथमेटिक्स में जाना। ओके। तो सर हमारे स्कूल के मैथमेटिक्स टीचर हैं अंकित सर जी, सर उन्होंने मुझको जैम के बारे में, अच्छा। उन्होंने मुझको बताया कि तुम बीएससी करके मैथ्स के थ्रू मैथमेटिक्स में हायर स्टडीज के लिए आईआईटीज में भी जा सकते हो। ओके। सर उनकी बात मान के सर उनकी प्रेरणा से सर ज्ञान की। डेफिनेटली देखिए, स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट से इंटरव्यू देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना ज़रूरी है, जब भी आप आईआईटी जैम जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच इज़ कंसिडर्ड टू बी टफेस्ट एग्जाम इन मैथमेटिक्स, इसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके पीछे मोटिवेशन होना ज़रूरी है। अगर विदाउट मोटिवेशन प्रिपरेशन करते हो तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे जर्नी को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे मोटिवेटेड ऑन दिस पाथ। चलिए मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए पीयूष, कौन से सब्जेक्ट आपके फेवरेट रहे हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन? ड्यूरिंग प्रिपरेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सर रहा ग्रुप थ्योरी। अच्छा। और ग्रुप एग्जाम थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। एग्जाम में सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट से मार्क्स स्कोर किया आपने? रियल एनालिसिस। रियल से। ओके। चलिए, और कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं और उसको कैसे प्रिपेयर किया रियल एनालिसिस को, हमारे व्यूवर्स को बताइए। सर रियल एनालिसिस के लिए सर मैंने जैम की जर्नी में ये सीखा कि रियल एनालिसिस इज द कोर ऑफ मैथमेटिक्स। कोर ऑफ मैथमेटिक्स। अगर यस सर, अगर हमको रियल एनालिसिस आती है तो सर काफी हद तक मैथमेटिक्स हमको समझ में आ सकती है। हम्म। तो रियल एनालिसिस की ये है कि हमको बेसिक कंसेप्ट सर हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बराबर है। साथ हमारे साथ कंसिस्टेंसी सर वेरी मैटर्स द मोस्ट। डेफिनेटली। तो देखो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है पीयूष ने, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट होना जरूरी है। अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी हो तो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। तो जब भी स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होते, प्रॉब्लम नहीं बन रहे, तो आप बेसिक्स पे जाइए, कंसेप्ट क्लियर करिए एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आपको जब प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया आईआईटी जैम एग्जाम की, सिलेबस देख के थोड़ा डर लगा होगा, कैसे? यस सर बिल्कुल लगा था। मैंने सोचा कि सर इतना सारा सिलेबस कैसे होगा, वो तो भी उस डर हमारे को स्टेट। आपने कैसे भगाया, बताइए ज़रा हमारे स्टूडेंट्स को भी, डर को कैसे दूर किया? सर बस आप सर मैंने सर बस अपने बेसिक कंसेप्ट पे सर काम किया। पहले सर मैंने जब स्टार्टिंग में सर थोड़ा सा बेसिक पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे सर ध्यान दिया, हम्म। तो सर लेंदी क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन देख के सर मैं लगता था कि मुझे उससे नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली। बट बट फिर सर मैंने बस बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखा और उनसे सर एक चेन की तरह उसको सॉल्व किया, तो अपने सर अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर हम्म। आपको कंसेप्ट आता चलिए देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप मैथमेटिक्स जैसी टफ एग्जाम, आईआईटी एग्जाम, अगर मैथमेटिक्स स्पेशली से बात करूँ मैं, तो इट्स कंसिडर टू बी टफेस्ट एग्जाम इन मैथमेटिक्स। तो इसमें पेशेंस होना ज़रूरी है। बहुत सारी सैचुरेशन फेज आता है, तो उसको कैसे ओवरकम किया? बहुत सारे प्रॉब्लम आपने फेस किए होंगे प्रिपरेशन की जर्नी में, उनको आपने कैसे ओवरकम किया, हमारे व्यूवर्स को बताइए। है। जैसा जैसा कि आपने बताया सैचुरेशन फेज हम्म। आता है, इसके बाद लगता है कि हम्म। मुझे तो सब आता है। हाँ। लेकिन वो चीज सर नहीं होनी चाहिए। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। बराबर है। उससे अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। अभी मैं बहुत सीखने के फेज में। डेफिनेटली। हमें लगातार बस
अपने ऊपर सर वर्क करना है, कभी Yes. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आने देना। चलिए, बहुत अच्छी बात की पीयूष ने। जब भी आप प्रिपरेशन की जर्नी में आगे बढ़ते रहते हो, डिफ़िकल्टी ज़रूर आएँगी, उनको ओवरकम करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको सेक्शन डिफ़िकल्ट लग रहा है, मानो कि सच में मुझे ये आ रहा है, ऐसा मत कहो ये तो मैं कर लूँगा। सबसे पहले एडमिट करना कि ये मुझे नहीं आता है, और एडमिट करने के बाद प्रोसेस होता है उसको इम्प्रूव करने की, ठीक है? उसको कैसे मैं इम्प्रूव करूँ? फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इंटीग्रल कैलकुलस का वॉल्यूम वाला पार्ट डिस्कस करूँ, मुझे प्रॉब्लम बन ही नहीं रहे तो मैं इसको छोड़ नहीं दूंगा, बिकॉज हमें पता है वॉल्यूम के क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो बेसिक्स पे जाइए, उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करिए, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है अपने मेंटर के साथ डिस्कस करिए एंड उस टॉपिक्स को इम्प्रूव करिए। ये प्रोसेस होता है इम्प्रूव करने का, ठीक है? चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आपने जब मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे तो आपने एक्यूरेंसी कैसे इंप्रूव की? जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो? बहुत सारे टेस्ट देते हो, PYQ सॉल्व करते हो, तो इस सबको आपने कैसे टैकल किया? सर मॉक टेस्ट देने के बाद ही हमको सर सच में अंडरस्टैंडिंग हम्म, होती है कि वेयर आई एम स्टैंडिंग। यस। सर मैंने भी जब मॉक टेस्ट दिए थे तो मेरी एक्यूरेसी सर काफी लो थी। हम्म, फिर मैंने सर क्वेश्चंस पे ध्यान देना शुरू किया कि जो मुझको सच में आ रहा है मैं पहले वही अटेम्प्ट करूं, बराबर। क्योंकि सर एक्यूरेसी जैम जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में एक्यूरेसी काफी यस। तो चलिए, PYQs कितना रोल प्ले करते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन में? कितना इंपॉर्टेंट है PYQ देना? सर पीवाईक्यूज लगाना मैंने सीखा वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सर पीवाईक्यूज टीचर्स अस टू अंडरस्टैंड द concepts behind questions जैम आस्किंग। तो सर जैम कैसे क्वेश्चंस आते हैं जैम में, ये सबको सर पीवाईक्यू से ही आइडिया लगेगा। तो एग्जाम का लेवल पता जाता है बच्चों, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, डेफिनेटली जो एग्जाम में पूछा गया इस बार वापस रिपीट तो नहीं होगा, बट टेम्पलेट तो रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पिछले साल पूछा गया है, इस बार भी तो आएगा, बट क्वेश्चन चेंज होकर आएगा। तो कंसेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं, बट क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ठीक है? मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आपने एक्यूरेंसी कैसे इंप्रूव की? आपको पहला मॉक टेस्ट दिया होगा, खराब स्कोर आया होगा, दूसरा दिया थोड़ा इंप्रूव हुआ, तो कैसे इंप्रूव किया? क्या क्या चीज़ें आपने यूटिलाइज की? आपके पास जो रिसोर्सेस है, कैसे इंप्रूव किए? सर मैं जैसे सर मेरे जो क्वेश्चंस गलत हो जाते थे मॉक टेस्ट में, उन पे सर मैं वर्क करता था। जो सर ठीक है वो तो की बात है, लेकिन जो मेरे क्वेश्चंस गलत है तो मैंने सर ये एनालाइज किया कि गलती किस सब्जेक्ट में हो रही है, मेरे वीक पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, और वो गलतियां हो रही तो क्यों हो रही, उन पे मैं कैसे सर ट्राई कर सकता हूँ। उसके लिए सर मैंने पीवाईक्यूज पे ऑब्वियसली ध्यान दिया सर, मॉक टेस्ट वगैरह पे, और सर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसको लगा के सर मैंने एक्यूरेसी सुधारने की। डेफिनेटली। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए है पीयूष, जब भी आप मैथमेटिक्स जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम आपका रहा है जो आपके पीछे हमेशा खड़ा रहा है और मोटिवेट किया आपको पढ़ते रहो, हम हैं आपके साथ, ऐसा कोई सपोर्टिंग सिस्टम? यस सर, ऑब्वियसली सर माय फादर। डेफिनेटली। उनको कैसा महसूस हो रहा है? ही मस्ट बी सर हमेशा मुझको मोटिवेट। यस, ही मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड नाउ, बिकॉज आपने इतना सक्सेस हासिल किया है, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम हमारे स्टूडेंट्स के लिए निकाला। डेफिनेटली उनको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूवर्स को, जो अभी से तैयारी कर रहे हैं जैम की, एग्ज़ाम की? कोई लास्ट मैसेज आपके थ्रू उनके लिए? ये सर जो भी मेरा जूनियर अगर जैम की प्रिपरेशन करता है तो उसको सर यही एडवाइस है कि अपनी आप तैयारी में कंसेप्ट की कमी ना छोड़ें, और जो बात का हमेशा ध्यान रखना है वो हमें रखना है यस। क्योंकि सर सबके मन में ये आता है कि मैंने एक महीना लगातार पढ़ाई करी है, 2-4 दिन ब्रेक ले, कंसिस्टेंसी तो बननी वो चाहिए। चीज वहाँ पे, हाँ सर, अगर आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है तैयारी में तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। डेफिनेटली। भले आप टाइम कम कर दें कुछ, हाँ रिफ्रेशमेंट जरूरी, लेकिन कंसिस्टेंसी ना तो पढ़ाई कंटिन्यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। होपफुली आपने इस इंटरव्यू से थोड़ी बहुत जो है चीज़ें सीखी होंगी, उसको इम्प्लीमेंट करें आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। एंड विश यू ऑल द बेस्ट पीयूष। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।